शुरू। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, और रिसर्च टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। आज हम फिर बसैठा गांव के उसी स्पॉट पर है, उसी जगह पर है जहां के बारे में इससे पहले हमने आपको बताया था कि यहां पे 3 घर जल करके तबाह बर्बाद हो गए थे। उस घर के जलने के बाद हमने फ़ौरी तौर पर इमारत शरिया के एक वफ़द से हमने कांटेक्ट किया, रब्ता किया। यहाँ इमारत शरिया का एक वफ़द जनाब हज़रत मौलाना शाहिद साहब और जनाब मौलाना कारी मुबीन साहब की क़यादत में यहाँ तशरीफ़ लाए थे। उन लोगों ने आकर के यहाँ मुआयना किया, यहाँ देखा और जो उनसे हो सका फ़ौरी तौर पर उन्होंने इमदाद किया। इलाक़े के अंदर बेदारी पैदा की, लोगों को बताया और लोगों ने भरपूर इमदाद किया था। लिहाफ से, गद्दे से, चूँकि जाड़े का मौसम है, और कपड़ों से भी उन्होंने इमदाद किया था। उसके बाद इन लोगों ने एक यकीन दिलाया था कि चूँकि इनका घर भी जल गया था तो घर को किस तरीके से फिर बनाया जाए, उसके लिए क्या किया जाए। तो इन लोगों ने फिर इलाके के अंदर मेहनत की और इमारत शरिया पटना से कांटेक्ट किया, ताल्लुक़ किया और माशाल्लाह वहाँ से भी इमदाद इन लोगों को फ़राहम हुई है। तो उसकी क्या तफसील है और किस तरीके से इन लोगों ने इमदाद तलब की और फिर आगे क्या करना चाहेंगे, हम इस सिलसिले में बेनीपट्टी ब्लॉक के नायब सदर कारी मुबीन साहब से इस सिलसिले में हम तफसील जानना चाहेंगे। कारी मुबीन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ये बताएं कि इससे पहले भी चूँकि हम लोग यहाँ आ चुके हैं और आकर के जो फ़ौरी इमदाद हो सकती थी हम लोगों ने पेश किया था मुतासिरीन को, और अब चूँकि इनका घर जल गया था, आपने वादा भी किया था, तो उस वादे के मुताबिक आप फिर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। तो अब क्या करना है और किस तरीके से इमदाद किया है इमारत ने और आप लोगों ने क्या किया है, थोड़ी तफसील बताएँ इसी से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले जो हम लोग यहाँ आए थे और इस जगह को देखा था, समझा था, तो फौरी तौर पर जो मुआवनत हो सकती थी वो सब कराने के बाद ये यकीन दहानी और इत्मीनान दिलाया था कि ब्लॉक के जितने भी हमारे ज़िम्मेदार हैं, हमारे नकीब हैं, सब लोग मिल कर के इंशाअल्लाह फिर हज़रत अमीर शरीयत के तवस्सुत से, हज़रत अमीर शरीयत से, नाजिम साहब के तवस्सुत से दरख्वास्त देंगे और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अमल किया और हज़रत अमीर शरीयत ने उस दरख्वास्त को कबूल करते हुए हज़रत नाजिम साहब, हज़रत मौलाना शिबली साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली के हवाले चेक को किया। और वो ख़ुद यहाँ तशरीफ़ लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वक्त की गुंजाइश न होने की वजह से वो यहाँ तशरीफ़ नहीं ला सके और उन्होंने ख़ुद अपनी जगह पर बुला करके हमको जो है ये चार चेक जो है इन मुतासरीन ख़वातीन के लिए उन्होंने चेक दिया और कहा कि ये इस चेक से जो उन लोगों के मकान की तलाफ़ी कर दिया जाए और उनके मकान को खड़ा कर दिया जाए। ये चेक जो आपने दिया, इनकी वैल्यू क्या है, कितनी रकम है? ये 10,000 की रकम है। 4 लोगों को हाँ, दिया गया है। 4 लोगों को सब लोगों के पास जो है 10,000 का चेक है, 10,000 की रकम की चेक दी गई है, इमारत शरिया की तरफ से दी गई है। और इलाक़ाई ज़िम्मेदार, ब्लॉक के ज़िम्मेदार परवेज़ बाबू, मौलाना शाहिद हसन साहब कासमी, अब्दुल मालिक साहब राजा, मौलाना अफरोज़ साहब, मौलाना मुफ्ती हुस्नुर्रहमान साहब और दीगर तमाम अहबाब रफ़क़ाए कार के ताउन से मदद से ये काम यहाँ तक पहुँच सका है। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब हज़रत मौलाना शाहिद साहब जनरल सेक्रेटरी बेनीपट्टी ब्लॉक के हैं, इन्होंने भी इलाके के अंदर एक जागरूकता पैदा की लोगों के अंदर, इन्होंने इमदाद तलब की लोगों से। मौलाना शाहिद साहब, आपने इलाके के अंदर जो मेहनत किया है और इलाके के अंदर मेहनत करने के बाद लोगों से जो इमदाद तलब की है उसकी क्या तफसील है, क्या डिटेल है और क्या लोगों को दिया गया है, इस सिलसिले में बताएँ। माशाअल्लाह, पहले तो हम शुक्रिया अदा करेंगे नेहा खाने क़ल्ब से अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम का, तो उन्होंने हम लोगों ने एक दरख्वास्त दी तो उन्होंने 10-10 हज़ार का चेक हज़रत नाजिम साहब को दिया। कायम मकाम नाजिम साहब हज़रत मौलाना शिबली साहब तशरीफ़ लाने के लिए तैयार थे, लेकिन वक्त की नज़ाकत और मौसम की जो है सर्दी की वजह से नहीं आ पाए। तो उन्होंने फ़ोन किया तो कारी साहब गए, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 10-10 हज़ार का चेक दिया। आपने जो मुझसे सवाल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के लोगों ने इमारत शरिया के प्लेटफार्म से 11-11 हज़ार रुपया हमने इससे पहले इन लोगों को दे दिया है। और तकरीबन एक फ़र्द को 15-15 कंबल, यानी एक कुंबे को 15-15 कंबल और ज़रूरत से कुछ ज़ायद ही सूट के कपड़े हमने दिए हैं। तकरीबन 4-4 कुंटल गल्ला भी दिया है और इंशाअल्लाह हम ये पुरअज़्म है अपने पूरे रफ़क़ाए कार और अपने मोहतरम सदर परवेज़ साहब के मशवरे से और उनके मातहती में रह करके हम ये इंशाअल्लाह वादा करते हैं पूरे ब्लॉक में कहीं भी इस किस्म के हादसा होते हैं, अगर हमारे कान तक ये बात पहुंचती है तो तमाम रफ़क़ाए कार के साथ इंशाअल्लाह हम शरीक फिल अम्र रहेंगे और उस काम को दिल पे लेंगे और इंशाअल्लाह पूरे अज़्म के साथ, पूरे हौसला के साथ, पूरी हिम्मत के साथ करने की कोशिश करेंगे। पैसे का जो मामला है वो इससे पहले भी 11 या 12 हज़ार रुपये दिया गया है। 11 हज़ार, कुछ लोगों को जिनका ज़्यादा नुकसान है उनको 12 हज़ार दिया गया है, बल्कि 13 हज़ार रुपया दिया गया है और इस मरतबा फिर 10 हज़ार। जी।
और इस मरतबा जो है इमारत शरिया के प्लेटफार्म से हज़रत नाजिम साहब के तवस्सुस से हज़रत अमीर शरीयत ने 10-10 हज़ार का चेक दिया, जो सब लोगों के हाथ में मौजूद है। जी ठीक है, हम बात कर लेंगे उस सिलसिले में। अभी हमारे साथ बेनीपट्टी ब्लॉक के सदर जनाब परवेज़ साहब भी यहाँ आए हुए हैं। वो भी यहाँ आकर के लोगों से मुलाकात किया, लोगों को उन्होंने चेक हवाला किया। आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे शरिया का अपने इस प्लेटफॉर्म से कि ये जो इतना बड़ा कुदरती मुसीबत आया, आग सब लोगों का इस मौसम में लगा जहां घर की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, और आग लगने की वजह से 4 परिवार पूरे तौर पे घर से बेघर हो गए। जब ये बात इलाके में लोगों को मालूम हुई, इलाकाई लोगों ने बिला तफरीक हिंदू या मुस्लिम जो मुसीबत ज़्यादा लोग होते हैं उनकी मदद के लिए ये इलाका अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आगे रहता है। और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ के लोगों ने भी यहाँ पर भी आकर के लोगों ने मदद किया, चाहे वो गले से हो, कपड़ा से हो, नगद रकम से हो। और उसके बाद जब हम लोग इमारत शरिया के चूँकि ज़िम्मेदार की हैसियत से बेनीपट्टी ब्लॉक के यहाँ हमारी टीम आई थी, उसके बाद जब हम लोगों ने सर्वे किया तो लगा कि नहीं, इनको इमारत शरिया के प्लेटफॉर्म से भी कुछ मदद होनी चाहिए। और उसी सिलसिले में आज उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए ये तकरीबन 4 परिवार ऐसे थे जो घर से बेघर हुए, और उनको पूर्व में जो मदद किया गया वो तो ठीक था। अब चूँकि अब तक इनके घर पे छत नहीं हो पाया है, घर बेघर हैं, तो उस सिलसिले में इनको घर बनाने के लिए हम लोगों ने इमारत शरिया के प्लेटफॉर्म से 10-10 हज़ार रुपये का चेक इन लोगों के हवाले किया है, जो एक्सिस बैंक का है, अकाउंट पे ही वो चेक है, और वो अपने खाता में डाल करके पैसा को नगद निकाल करके अपने घर को मुझे उम्मीद है कि 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर वो तैयार कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। ये मुतासिरीन है जिनको अभी आपके सामने में चेक दिया गया है जनाब परवेज़ साहब की तरफ से, जो बेनीपट्टी ब्लॉक के सदर हैं। ये सारे मुतासिरीन हैं। 10-10 हज़ार रुपये का चेक ये इमारत शरिया के प्लेटफॉर्म से दिया गया है, जैसा कि इन लोगों ने अभी आपके सामने बताया है। आप तमाम हजरात से हम दरख्वास्त करेंगे कि इस तरह की अगर कोई मुसीबत या आफत अगर आती है इलाके के अंदर, तो आप हजरात भी इमारत शरिया के वफ़द को से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे इमदाद तलब कर सकते हैं। और साथ ही आप तमाम हजरात से ये भी दरख्वास्त करेंगे कि इस फ़ंड के लिए आप हजरात जो कर सकते हैं अपने एतबार से करें। ये एक ऐसा फ़ंड है जिससे किसी का आंसू जो बह गया है उसको आप पोंछ सकते हैं, पोंछा जा सकता है। तो आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि यूँ ही आप देखते रहिए। अगले अपडेट के लिए तब तक मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।